हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ राठौड़ और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं सैलरी की बात करूँगा। नॉर्मली आजकल कोई सैलरी की बात नहीं करता, लेकिन मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि मेरी सैलरी कितनी थी 4 साल कैपजेमिनी में काम करने के बाद। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ था कैपजेमिनी में, तो वो लोग जो सैलरी ऑफ़र कर रहे थे, वो थी 3,10,000 पर एनम। तो मतलब 25,000 से 26,000 रुपए पर महीने सैलरी मुझे मिल जाती थी। उसके बाद क्या होता है, कैपजेमिनी जैसे ही आपको ऑफर लेटर देती है ना, वो लोग पहले 3 महीने की आपको ट्रेनिंग देते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपको ट्रेनिंग किसमें दी जाएगी, वो कंपनी ही डिसाइड करती है। जैसे हमारे केस में 4 से 5 बैचेस थे, तो एक बैच को जावा में ट्रेनिंग दी गई थी, हमारे बैच को टेस्टिंग में ट्रेनिंग दी गई थी, वैसे अलग-अलग बैच को अलग-अलग ट्रेनिंग दी जाती है, वो कंपनी ही डिसाइड करती है। तो सिलेक्शन के बाद है ना, कैपजेमिनी ने मुझे 3 महीने की ट्रेनिंग दी थी टेस्टिंग में। तो बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि जब कंपनी ट्रेनिंग देती है, तो वो क्या पूरी सैलरी देती है? तो कैपजेमिनी ने मुझे पूरी सैलरी दी थी जब हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे। तो जैसे ही हमारी 3 महीने की ट्रेनिंग खत्म हुई ना, वैसे ही हमको एक टेस्ट देते हैं, मतलब एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो अगर आप वो एग्ज़ाम में पास होते हो, तो ही आपको कंपनी आगे कंटिन्यू करती है, नहीं तो फिर आपको कंपनी तभी का तभी निकाल देती है। जैसे मेरे बैच में हम लोग अराउंड 50 से 60 लोग थे, तो हमारे में से 2 से 3 जन फेल हो गए थे, तो उनको कंपनी ने उसी टाइम निकाल दिया था। तो मैं तो एग्ज़ाम में पास हो गया था। तो जैसे ही आप एग्ज़ाम में पास हो जाते हो ना, फिर कंपनी डिसाइड करती है कि आपको कौन से लोकेशन पे भेजना है और कौन-सा प्रोजेक्ट मिलेगा। जैसे मुझे कंपनी ने जैसे ही मेरी ट्रेनिंग खत्म हुई, फिर मुझे बैंगलोर भेज दिया था। वैसे ही हमारे बैच में से आधे लोगों को गांधीनगर भेज दिया था और आधे लोगों को बैंगलोर भेज दिया था। तो मैं भी फिर बैंगलोर चला गया। तो इसमें क्या होता है, कंपनी जैसे ही आपको ऐसा लोकेशन देती है ना, जो आपका होम लोकेशन नहीं होता, तो कंपनी आपका खर्चा नहीं उठाती। आपको ही आपका रहने का, खाने-पीने का खर्चा उठाना पड़ता है। कंपनी सिर्फ़ यही सैलरी देगी जो उन्होंने डिसाइड किया है। जो कि मेरे केस में 3,10,000 थे, तो महीने के 25 से 26,000 थे। तो आपको आपका खर्चा खुद ही उठाना पड़ता है। तो जैसे ही मैं बैंगलोर गया ना, फिर मेरे को एक प्रोजेक्ट असाइन हुआ। लेकिन वो प्रोजेक्ट क्या था, प्रोजेक्ट का टाइमिंग 2 से 11 था। तो है ना, वो टाइम पे ऐसा था कि अगर आपका प्रोजेक्ट का टाइमिंग 2 से 11 है ना, तो आपको एक शिफ्ट अलाउंस मिलता है। तो मेरे केस में मुझे 175 रुपीज़ पर डे अलाउंस मिलता था, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट में मुझे 2 से 11 काम करना था। तो वो एक एक्स्ट्रा इनकम निकल जाती थी पर डे की 175 रुपीज़। तो वैसे ही मैंने फिर कैपजेमिनी में कंटिन्यू किया। तो जब मेरा 1 साल हो गया ना कैपजेमिनी में, तो कैपजेमिनी फर्स्ट ईयर बहुत अच्छा हाइक देती है। जैसे मेरे केस में मुझे कैपजेमिनी ने 27% हाइक दिया था। तो मेरा सैलरी अराउंड 3,93,000 हो गया था। तो मुझे 30 से 31,000 सैलरी इन हैंड मिल जाती थी। आपके सैलरी में से प्रोविडेंट फंड और प्रोफेशनल टैक्स कटता है, करेक्ट? तो वो सब काट-कूट के मुझे 30 से 31,000 सैलरी इन हैंड मिल जाती थी। उसके बाद मैंने कैपजेमिनी में और 3 साल कंटिन्यू किया। तो कैपजेमिनी है ना, फर्स्ट ईयर ही अच्छा हाइक देती है, सेकंड ईयर तो हमारा सिंगल डिजिट हाइक हुआ था। जैसे मेरे केस में 4% हुआ था, उसके बाद थर्ड ईयर में 3% हुआ था और उसके बाद फोर्थ ईयर में 4% ही हुआ था। तो वो बहुत सिंगल डिजिट हाइक देती है, कैपजेमिनी बहुत अच्छा हाइक नहीं देती है फर्स्ट ईयर के बाद। तो मेरी जो सैलरी थी 4 साल कैपजेमिनी में काम करने के बाद, वो थी 4,42,000 पर एनम। तो मुझे अप्रॉक्स 34 से 35,000 सैलरी इन हैंड मिल जाती थी। तो जब मैंने कैपजेमिनी में अपना करियर स्टार्ट किया था, तो मेरी सैलरी थी 3,10,000 और 4 साल के बाद मेरी सैलरी हो गई थी 4,42,000 रुपीज़। तो अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए कि आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में रहते हो तो आपकी कितनी सैलरी होती है और कितना ग्रोथ होता है, स्टार्टअप में आपकी कितनी सैलरी होती है और उसमें कितना ग्रोथ होता है, फिर मैंने अपने करियर में आगे कैसे स्विचेस किए, मैंने अपनी सैलरी कैसे बढ़ाई, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उस पे एक डिटेल वीडियो लेके आ जाऊँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आप मेरे ऐसे अपकमिंग वीडियोज़ मिस ना करो। थैंक यू।